बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 3 के द डे द डैम ब्रोक। इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी इन समरी में आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये एक मसरूफ़ दिन था जहाँ राइटर अपने बचपन का एक वाक़या बता रहे हैं कि वो जो है मसरूफ़ थे अपने कामों में, रोज़मर्रा के कामों में। तमाम ही लोग मसरूफ़ थे अपने अपने कामों में। तो एकदम से एक आवाज़ आती है, एक अफ़वाह फैलती है कि डैम जो है वो टूट गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक फ़नी स्टोरी है। तो जब ये अफ़वाह फैलती है कि डैम टूट गया है तो सारे ही लोग अपने अपने कामों को छोड़कर मशरिक़ की तरफ भागना शुरू करते हैं। यह अफवाह फैलने के साथ साथ लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, यानी कि मशरिक़ की तरफ जाओ, मशरिक़ की तरफ जाओ। कोई भी इस बात को समझता नहीं है, कोई भी इस बात को वेरीफाई नहीं करता कि क्या डैम वाकई में टूटा भी था या नहीं। बस सब लोग बगैर सोचे समझे पागलों की तरह मशरिक़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। फिर एट दी एंड फ़ौज जो है वहाँ की वो इस सूरत हाल पर काबू पाती है और सबको बताती है कि डैम एक्चुअली में नहीं टूटा है। तो फिर वापस सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। क्योंकि इन सारे लोगों में बहुत से समझदार, संजीदा और पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे जो बगैर कुछ सोचे समझे मशरिक़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, तमाम ही सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू वी रेट दिस टाइटल थंबर्स एसे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है, द आयरनिकल टाइटल ऑफ थंबर्स एसे इज़ वेरी एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट द सेंस ऑफ कैलेमिटी हैड बिफॉलन द पीपल ऑफ कोलंबस सिटी। द सडन fear, running, weeping, shouting, vacating the houses, shops, movie theater, offices, and even living rooms of the soldiers clearly show that really the dam had broken, and so that the people were running to the east side to save their lives. Although the dam did not break, actually the people had to put up with all these privations which they would otherwise have borne if it had it fact broken. तो पहले सवाल में हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि थंबर के जो मजमून उन्वान है उसकी दर्जाबंदी हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले सवाल में हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग थे वहाँ पर जब ये अफवाह फैली तो सबके जो सेंस थे, सबके के सोचने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल बंद हो गया था। किसी ने कुछ भी सोचे समझे बगैर जो है वो पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। चाहे वो जो है ऑफिस के लोग थे और जो है जो अक्लमंद लोग थे, दाना लोग थे, वो सभी अपनी इवन के अपनी दुकानें, अपना घर और चूल्हे तक खोल के छोड़ दिए थे, घरों के दरवाजे खुले छोड़ दिए थे और बस उन्होंने अपनी अपनी जानों को जो है बचाने के लिए घर से भागना शुरू कर दिया था। वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे कि वो रो रहे थे, चीख रहे थे, भाग रहे थे। चाहे वो दुकानें थी, मूवी थिएटर था, ऑफिस थे, इवन के लिविंग रूम्स भी। तो तमाम ही लोग जो है वो ईस्ट की तरफ भागना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट कैन बी गैदर अबाउट ग्रैंडफादर्स एज, फिजिक एंड मेंटल कंडीशन। द एज फैक्टर इज नॉट मैंशनड बाय जेम्स हर्बर, वन इन द अनेबल to form any exact idea of his grandfather's age and possesses a good physique. He has a strong body through age has made him somewhat weak mentally. This information we gather from his description. अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हम उनके दादा की एज के बारे में क्या बता सकते हैं, फिजिक के बारे में क्या बता सकते हैं और मेंटल कंडीशन के बारे में क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमसे कह रहे हैं कि जो उनके दादा की जो एज थी वो उन्होंने यहाँ पर नहीं बताई, लेकिन उनकी जो फिज़िक थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी जो है गुड फिज़िक थी। वो बॉडी के लिहाज से, जिस्मानियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन उम्र ने उनको जो है मेंटली तौर पर, जहनी तौर पर कमज़ोर कर दिया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनकी डिस्क्रिप्शन से मिलती है जो कि उन्होंने हमें बताई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, How does the panic appear to have started? तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, No exact person can be said to have started the panic. It was something which started on its own accord and went on gathering momentum. It was just a scare started perhaps by some young girls who ran along the street on some private errand, or some man who was running fast to keep some appointment. Once started, it was taken up by the people in the general. तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो पैनिक था, ये जो परेशानी थी, ये जो है किस तरीके से कैसे शुरू हुई।
तो हम इस सवाल में हम ये कह सकते हैं कि जो परेशानी, जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया कि किसी ने जो है ना आवाज़, अब एक अफवाह फैलती है, किसी ने बोलना शुरू किया कि जो डैम है वो टूट गया है, तो किसी ने सोचा समझा प्लान नहीं था, ठीक है। हम ये कह नहीं सकते कि ये कैसे शुरू हुआ, बस ये अचानक किसी के अफवाह फैलाने से, किसी के बोलने से ही तमाम लोगों में अफरा तफरी फैल गई और सब ने सब कुछ छोड़ छाड़ बस मशरिक़ की तरफ जो है भागना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड थर्बर्स मदर कोप विद द सिचुएशन। जो है राइटर की जो मदर है, उन्होंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो थर्बर्स मदर calmly put out all the fire in the house, took a few eggs and some loaves of bread. Her intention was to go a short distance and pass the time on the top of Memorial Hall and take refuge somewhere in the top of the house, which was only 2 blocks away from their own. But the rush of the running populace took her along. अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि था जो उनकी मदर थी, उन्होंने सिचुएशन से किस तरह हैंडल किया। तो हम यहाँ पर इस सवाल में ये कह सकते हैं कि जो थर्बर की मदर थी, जो राइटर की जो मदर थी, माँ थी, वालदा थी, उन्होंने इस सिचुएशन में भी ये ख्याल रखा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद होना चाहिए था। यानी कि जहाँ पर बाकी सारे लोग परेशानी की हालत में अपने घर बार को इसी तरह के छोड़ के भाग रहे थे, वहाँ पर राइटर की माँ को ये ख्याल था, उनके जहन में ये चीज़ थी कि हम जो है खाने की कोई चीज़ अपने पास रखें। उनकी इंटेंशन जो है वो ये थी कि हम थोड़े ही डिस्टेंस पर जाएंगे और हमारे पास कुछ ना कुछ खाने के लिए मौजूद होना चाहिए। लेकिन जितना रश था लोगों की भीड़ भाड़ में, वो जो है उनसे अलग हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट कॉज द लेफ्टिनेंट कॉलोनल ऑफ इन्फेंट्री टू लीव द फील्डिंग कंपनी टू 300 पर्सनस। अब यहाँ पर आंसर है हमारे पास, द द colonel was trained to receive the orders and carry them out precisely. His training was responsible for his actions. When the colonel was in rosy condition on the porch, heard the cries of a girl coming down, and passing the girl cries, "Go east." The colonel stopped and asked the girl what happened. The girl at once replied that the dam had broken and went east. At once the colonel took the girl in his arms, caught hold on the old man, and declared that the dam has broken and went east. अब यहाँ पे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो है जब जो वो कर्नल थे वो उन्होंने भागना शुरू किया, जब आवाज़ सुन के या अफवाह सुन के उन्होंने भागना शुरू किया, तो साथ में चलते हुए एक और आदमी ने उनसे पूछा कि हम क्यों भाग रहे हैं। तो जिस बच्ची की रोने वाली, जो बच्ची रोते हुए भागते हुए आई थी, जिसको सुनकर वो भी भागना शुरू हुए थे, वो मुड़ते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं कि हम क्यों भाग रहे हैं। तो जब वजह दरियाफ्त करते हैं तो वो बच्ची बताती है कि जो डैम है वो टूट चुका है और हमें मशरिक़ की तरफ जाना चाहिए। तो वो फ़ौरन से उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर से एक दफ़ा और मशरिक़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, और उस आदमी को भी बताते हैं कि हम लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि डैम टूट चुका है। तो और वो भी साथ साथ भागना शुरू कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट एंड हाउ वाज द ऑर्डर रिस्टोर्ड। द पैनिक लास्टेड जस्ट ऑफ 2 hours. Order was finally restored by military men who rode through the city or motor lorries and announced to the people through megaphones that there is no flood or danger to flood. With this reassurance, the people went back to their homes. अब हमसे पूछें कि ये जो पैनिक था, ये जो परेशानी थी, ये जो भगदड़ हो रही थी, ये कितने वक्त तक के जो है वो जारी रही थी। तो यहाँ पर आंसर में हम कह सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है वो 2 घंटे तक जारी रही। फिर फाइनली जो मिलिट्री मैन्स थे, फौजी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोटर लॉरी जो शहर में चलती है उससे और मेगाफोन्स पे जो है लोगों को अनाउंस करना शुरू किया कि कोई भी सैलाब नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई सैलाब नहीं आ रहा। जब उन्होंने रीअश्योरेंस दिए लोगों को, तो सब लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द पैनिक स्टार्ट इन द सिनेमा ऑन हाई स्ट्रीट। अब इस सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि जो ये परेशानी है, जो गड़बड़ थी, हड़बड़ थी, अफवाह जो थी, ये सिनेमा में ऑन हाई स्ट्रीट पर जो सिनेमा था यहाँ पर कैसे फैली। तो यहाँ पर जो है हम जवाब में लिखेंगे, द ऑडियंस वॉज पीसफुली विटनेसिंग द शो व्हेन आउटसाइड देयर केम मिंगल्ड शाउट्स ऑफ पीपल रनिंग इन लार्ज नंबर्स. Suddenly someone shouted the word fire and people in panic ran out and joined the people who were running away from the city. अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो ऑडियंस थी वो आराम से बिल्कुल सुकून की हालत में बैठी हुई शो एंजॉय कर रही थी, देख रही थी। फिर बाहर से जो है
उनको शोर की आवाज़ आती है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में भाग रहे होते हैं, वहाँ तेज़ी से भाग रहे होते हैं। तो अचानक किसी एक इंसान की चीखने की आवाज़ आती है, आग आग, यानी कि आग लग गई, आग लग गई। तो बाकी सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं और सिनेमा से निकल के उन लोगों में शामिल हो जाते हैं और शहर की तरफ से भागना शुरू हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड डॉक्टर मैलरी थिंक्स दैट द फ्लूइड वाटर्स वर अबाउट टू इनगल्फ हिम। जो डॉक्टर मैलरी थी उनको ये क्यों महसूस होता है कि जो सैलाब का पानी है वो बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है और हम बस अब डूब जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर है, एक्चुअली देयर वर अ बॉय ऑन द रोलर स्केट्स एंड डॉक्टर मैलरी मिस्टुक द स्विचिंग ऑफ स्केट्स फॉर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। ही शाउटेड इन bewilderment and fear, "It's got us!" So he thought that the fluid waters were about to engulf him, which was totally misconception of him. जो डॉक्टर मैलरी थी उनको ऐसा लगा क्योंकि एक लड़का जो उनके बराबर से गुजर रहा था, क्योंकि उसने स्केटिंग शूज़ पहने थे जो पहियों वाले जूते होते हैं, तो उसकी जो आवाज़ थी, स्विशिंग थी, उसकी जो आवाज़ थी, उससे उनको ऐसा महसूस हुआ कि पानी जो है वो बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है, सैलाब का बहता हुआ ये पानी है। तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया खौफ से कि वो बस हम तक पहुंचने वाला है वो सैलाब का पानी, जो कि बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन थी। वो परेशानी की हालत में थी, उनका जहन काम नहीं किया, तो उनको ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही वो लड़का उनके बराबर से गुजरता है तो उन्हें हकीकत का एहसास हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड द सिटीजन ऑफ कोलंबस नॉट केयर टू टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ द 12 मार्च 1913, स्पेशली द ग्रेट रन। अब हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जो 12 मार्च 1913 को होने वाला जो ये वाक़या होता है, यानी कि द ग्रेट रन जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे या फंस उनके, तो लोगों ने इस पर बात क्यों नहीं की बाद में। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, द सिटीजन्स ऑफ कोलंबस डिड नॉट केयर टू टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ द 12 मार्च 1913 बिकॉज दे फेल्ट अशेम्ड of their conduct. They become demoralized at the cry of the dam has broken and never tried to verify it. So they kept silent when someone spoke to them about such events. The author gives it the name of the Great Run, but the people were never prepared to hear a single word about these incidents. अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जो शहरी थे कोलंबस में रहने वाले, उन्होंने इस बात से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि 12 मार्च 1913 को ये जो वाक़या हुआ था तो वो लोग बहुत ज़्यादा शेम थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे जो कुछ भी उस दिन हुआ, क्योंकि उनमें से किसी ने भी द डैम हैज़ ब्रोकन की जो अफवाह थी उसे सुनकर उसे वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, उसे यानी कि समझने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वाकई में ये बात हुई भी है या नहीं, किसी ने भी उसे वेरीफाई नहीं किया और बस खामोशी से जब अफवाह सुनी तो फ़ौरन अपने अपने घरों से निकल के अपने काम काज छोड़ के भागना शुरू कर दिया। तो ये लोग सब खामोश रहे, किसी ने भी इस बात पे बात नहीं की कि जब कोई उनसे पूछता भी है तो वो इसके बारे में बिल्कुल भी कोई लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते। और जो ऑथर था उसने इस दौड़ को नाम दिया द ग्रेट रन, एक अजीम दौड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। हु रोट द एसे द डे द डैम ब्रोक एंड वाई इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द डे द डैम ब्रोक जो ऐसे है ये किसने लिखा और ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये एक फ़नी है, जो चैप्टर है ये फ़नी चैप्टर है, मज़ाहिया चैप्टर है। आंसर में हम लिखेंगे द ऑटोबायोग्राफिकल नोट द डे द डैम ब्रोक इज़ आ फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, रिमार्केबल पीस ऑफ लिटरेचर फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। इस पूरे सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो द जेम्स ग्रोव थर्बर्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो जो हैं कौन थे, क्या हैं, उनके बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द व्हाट इज़ द थीम ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नोट ऑफ जेम्स ग्रोव थर्बर द डे द डैम ब्रोक। तो इसका आंसर है हमारे पास थ्रू ऑल द फनी रेफरेंसेस थर्बर वॉज ट्राई टू पॉइंट आउट दैट ऑल ऑफ अस नो मैटर हाउ सीरियस एंड सोबर बिहेव इज वन एंड द सेम idiotic मैनर व्हेन वी आर थ्रोन इन अ ट्राइंग सिचुएशन। उसके बाद यहाँ विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है, स्टफिंग द एयर विद अ फॉल्स रिपोर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे थर्बर हैज़ प्रेजेंटेड इन दिस स्टोरी हिज sardonic but affectionate view of life. It is commendable effort to tell something serious through fun and laughter. But in fact, the author has tried to study human characters thrown in difficult and trying circumstances because man alone stuffed
so cruelly in the world that he was compelled to invent laughter. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, What incident does James Thurber describe in his writing? तो यहाँ पर जो है उन्होंने पूछा है कि इस इंसिडेंट के बारे में जेम्स थर्बर ने क्या डिस्क्राइब किया है, क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिएगा, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज आंट एडिथ टेलर डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, द राइटर्स आंट एडिथ टेलर राइट टू हिम दैट शी वॉज इन अ मूवी थिएटर व्हेन द पैनिक स्प्रेड. शी emerged out and began to run the east, and when she reached Grant Avenue she was so exhausted that Dr. H.P. Mallory passed her. There was a boy behind him on the roller skates, and Dr. Mallory mistook the swishing of the skates for the sound of rushing water. At last he came to know what he was running from. When he fell down, the boy swirled past him in a spit of it that he knew there was no water behind. He began to jog on the street again. It shows how afraid the people were of the flood. जो आंट एडिथ टेलर थी, जो आंटी थी यानी कि खाला थी राइटर की, उनका एक्सपीरियंस क्या गुजरा, तो उन्होंने ये बताया कि मैं थिएटर में मौजूद थी और वहाँ पर जो है इतना पैनिक फैल गया तो मैं भी थिएटर से बाहर निकल के भागना शुरू हो गई। फिर मेरे साथ जो है वो डॉक्टर मैलरी थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि एक सैलाब की उनको आवाज़ महसूस हुई, बहते हुए पानी की आवाज़ महसूस हुई, चूँकि असल में वो एक लड़के के जो पहियों वाले जूते पहना हुआ था उसकी आवाज़ थी। जब उन्हें इस बात की हकीकत का पता चला तो वो फिर से उठ के इसकी तरफ भागना शुरू हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ लॉन्ग डिड द पैनिक लास्ट एंड हाउ वाज द ऑर्डर रिस्टोर्ड? तो चूँकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कब तक जो है ये पैनिक जो है मौजूद रहा था, कब आखिर हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, ये 2 घंटे का वक्त था। और इस दौरान क्या क्या हुआ? द पैनिक स्ट्रिकन पीपल आर रन आउट फॉर सेफ्टी, लीविंग फायर्स बर्निंग एंड फूड कुकिंग एंड डोर्स वाइड ओपन इन देयर हाउसेस। अब जैसे कि हमने पढ़ा था तो सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर के चूल्हे जलते रहने दिए, खाना जो पक रहा था वो ऐसे छोड़ के आ गए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के आ गए, बस अपनी जान के बचाव के लिए उन्होंने बस घर से निकल के भागना शुरू कर दिया। सम ऑफ पीपल कवर द डिस्टेंसेस 12 माइल्स, कुछ लोग तो इतने दूर निकल गए, 12 माइल्स तक के जो है वो दूर निकल गए, इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जान बचाने के लिए। The last the military men riding through the city in motor lorries announced that it was just a rumor and that the dam had not broken. फिर जो मिलिट्री के मैन थे, फौजी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया मोटर लॉरीज पर जाके और जो है माइक्रोफोन्स पर जो है उन्होंने सबने अनाउंस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, कोई डैम नहीं टूटा है। जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो सारे ही लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस आ गए और ये जोक ऑफ द डे हो गया था। सारे ही इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे कि उन्होंने कितना ज़्यादा लॉस कर दिया इस फजूल के काम में और अपने अपने कामों को छोड़ के यूं ही भागना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि समझदार लोगों ने भी इस बात को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करी, इस बात को समझने की कोशिश नहीं करी, बस इस अफवाह के सुनते ही अपने अपने घरों से निकल के भागना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है व्हाई डिड डॉक्टर मैलरी थिंक्स दैट द फ्लड वाटर्स वर अबाउट टू इनगल्फ हिम? अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मैलरी जी थी, उनको क्यों ऐसा लगा कि जो है सैलाब का पानी बिल्कुल अब आ चुका है, वो हमें डिबो देगा और ख़त्म हो जाएंगे हम सब। तो यहाँ पे फिर से वही आंसर है, देयर वाज अ बॉय बिहाइंड हिम ऑन द रोलर। तो वहाँ पर जो है वो लड़का जो कि अपनी स्केटिंग शूज़ पहन के स्केटिंग कर रहा था, उससे उनको लगा कि ये सैलाब के पानी की आवाज़ है, क्योंकि जो उसके शूज़ में पहिए होते हैं उसकी आवाज़ से उनको लगा कि ये सैलाब का पानी है और बस अब ये हमारे करीब पहुंच ही चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो उसके आंसर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सवाल जो हैं आपको जो है मैनिपुलेट करके दिए जाते हैं, सवाल के मतलब एक होते हैं, डिफरेंट तरीके से आपके पास पेश किए जाते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है, सवाल को अच्छे से समझना है। सवाल और जवाब को समझने से पहले आपको लाजमी तौर पर रीडिंग समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली चैप्टर में हुआ क्या है। जब आपको चैप्टर की मीनिंग पता होगी, आपको समरी पता होगी, तो आप आसानी से कोई भी सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैंने इन शॉर्ट आपको तमाम सवालों की मीनिंग बताई है, वर्ड टू वर्ड नहीं बताई क्योंकि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो, लेकिन फिर भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिफाइंड वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।